ये कह रहा हूँ मोदी जी की बात और फेयर एंड लवली क्रीम की एडवर्टाइजमेंट बराबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपने कहे पे कब रुके हैं? आज तक कोई वादा पूरा किया है इन्होंने? मोदी जी की जबान पे ये नहीं, जिसने विश्वास किया वही मरा। देश के युवाओं ने विश्वास किया वो मरा, किसानों ने विश्वास किया वो मरा। आज हर वर्ग परेशान है, व्यापारियों ने विश्वास किया वो मरा। हर वर्ग परेशान है। 6 साल हो गए, अभी 4 साल बाकी और हैं। अभी तो बहुत कुछ करेंगे मोदी जी। अभी तो तरीका और बिल पेश करना दोनों गलत है। इन्होंने देश के किसानों को बंधुआ बनाने की कार्रवाई की है। ये हम बंधुआ नहीं बनने देंगे। देश का किसान, संसद की हत्या हुई है। संसद की हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूरे देश की जनता के विश्वास के साथ में विश्वासघात किया है नरेंद्र मोदी ने, और इस सरकार को जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। सर, आज यूथ कांग्रेस ने संसद घेराव का ऐलान किया है। क्या क्या मांगे लेकर आप लोग आज जा रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो काला कानून अध्यादेश पास किया है उसको निरस्त किया जाए और किसान को आत्मनिर्भर बनाने की जगह अडानी निर्भर ना बनाएं, अंबानी निर्भर ना बनाएं। किसान को किसान का सम्मान दें। उनसे वादा किया था उनकी फसल का दुगना मूल्य देने का, और आज आपका वादा क्या है? किसान को खत्म करने का। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, काला कानून है। काला कानून है। किसान के पास रह क्या जाएगा? किसान से सारे अधिकार कि 70 साल बाद किसानों को आज़ादी मिले। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि किसान को उसकी फसल का दुगना मूल्य देंगे। प्रधानमंत्री जी की बात और फेयर एंड लवली क्रीम, इनका कोई भी विश्वास नहीं है। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट फेयर एंड लवली क्रीम की करके बेचते हैं ना, कि देखिए ये 8 दिन में आपका चेहरा गोरा हो गया, वही बात प्रधानमंत्री जी की है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल करके और देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, महिलाओं के साथ, हर वर्ग के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। और 100% झूठ, 90% झूठ, 100% विश्वास के साथ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी और तमाम बीजेपी के लोग। निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। निजीकरण और क्या हो रहा है? ये यही हो रहा है कि किसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा। किसान को उसको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। वो अडानी निर्भर रहो या अंबानी निर्भर रहो, वो तो मोदी जी की बात है, मोदी जी के मन की बात है कि कब उनको क्या सपना दिखे और सुबह क्या हो जाए। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो था ना ये पहले। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में तो जीएसटी भी थी। कांग्रेस तो जीएसटी भी लाना चाहती थी, लेकिन जीएसटी लाने का कांग्रेस का तरीका अलग था, बीजेपी का तरीका देखो क्या है। बीजेपी ने हमारे देश के व्यापारियों को मार दिया, जो मिडिल क्लास व्यापारी थे। हमारा कुछ और अलग तरीका था। लेकिन सरकार कह रही है कि किसान अपना अनाज अब हर जगह बेच सकता, कहीं भी बेच सकता। देखिए, आज भी सरकार ने विश्वासघात और धोखा किया किसानों के साथ। क्या अभी 1900 रुपए का रेट निकाला और मक्का क्या रेट बिकी है? 800 रुपए, 900 रुपए, 550 रुपए तक बिकी है। अरे किसान लाचार है, किसान परेशान है। किसान के पास में इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपनी फसल के अन्न को अपने घर पे रोक लेगा। सरकार कह रहे एमएसपी तो रहेगी ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी की बात और फेयर एंड लवली क्रीम की एडवर्टाइजमेंट बराबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपने कहे पे कब रुके हैं? आज तक कोई वादा पूरा किया है इन्होंने? मोदी जी की जबान पे ये नहीं, जिसने विश्वास किया वही मरा। देश के युवाओं ने विश्वास किया वो मरा, किसानों ने विश्वास किया वो मरा। आज हर वर्ग परेशान है, व्यापारियों ने विश्वास किया वो मरा। हर वर्ग परेशान है। 6 साल हो गए, अभी 4 साल बाकी और हैं। अभी तो बहुत कुछ करेंगे मोदी जी। अभी तो बहुत कुछ करेंगे। आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को। हम लोग गुमराह नहीं कर रहे, गुमराह नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग तो किसानों की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। किसानों की आवाज़, ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। हर किसान इसके खिलाफ है, हर किसान अपनी आवाज़ को उठा रहा है। हम तो किसान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। किसान टकटकी आंखों से देख रहा है आज परेशानी में कि हमारा साथ कौन दे रहा है। कांग्रेस पार्टी हर किसान के साथ है। जिस तरीके से बिल पास हुआ वो तरीका सही है? तरीका और बिल पेश करना दोनों गलत है। इन्होंने देश के किसानों को बंधुआ बनाने की कार्रवाई की है। ये हम बंधुआ नहीं बनने देंगे। देश का किसान, संसद की हत्या हुई है। संसद की हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूरे देश की जनता के विश्वास के साथ में विश्वासघात किया है नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने। क्या इसीलिए सरकार बनाई थी कि युवा रोजाना सड़कों पर पिट रहे हैं, उन पे गलत धाराओं में केस लगा करके उनको जेल में डाला जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों को उनकी मन मर्जी के अनुरूप काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको किसी भी एक संस्था का बंधुआ मजदूर किसान बनाए जा रहे हैं। ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी
का एक एक कार्यकर्ता किसानों की आवाज को बल देगा, उसकी आवाज को मजबूती देगा। अब आगे क्या होने वाला, लगता नहीं सरकार पीछे? बिल वापस लेना पड़ेगा, सरकार को वापस हटना पड़ेगा। ये ताकत है, ये शक्ति है देश की। सरकार की मंशा क्या थी जो एक अध्यादेश लाती है ऐसे लोग उसमें कोरोना काल में पूरे देश में पैंडेमिक? अरे सरकार को छोड़िए, नरेंद्र मोदी है। देश की जनता ने तो इस देश में तानाशाही चलाने वाले अंग्रेजों को नहीं छोड़ा। इनकी औकात क्या है? मैं निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। देश का किसान आज सड़कों पर है, किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, देश का किसान इसके विरोध में, देश का किसान सड़कों पर है। आखिरी सवाल आपसे, कहा जा रहा है कि इस कानून में जमाखोरी करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। अब आई वो बात, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, किसान के पास में इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपनी खेत की जुताई कर ले, बुआई कर ले, डीजल भी ले आए। ठीक है, किसान की मजबूरी है कि कर्ज लेकर के उस फसल को उगाता है, उसमें पानी देता है, बीज डालता है, उसकी कटाई करा के निकाल के बीज को अलग करता है, उसको वो कर्ज भी चुकाना है जो फसल को उगाते समय उसने कर्ज लिया था, वो उस पूंजी को जमा नहीं कर सकता। और इन्होंने जमाखोरों की टीम खड़ी कर दी। क्या किसान विरोधी सरकार है? किसान विरोधी सरकार नहीं, ये देश की जनता की विरोधी सरकार है। युवा विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, हर वर्ग परेशान है, व्यापार विरोधी, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। और इस सरकार को जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। क्या क्या दिक्कत है इस वजह से? इस सरकार से हर किसी वर्ग को, हर किसान को, हर इंसान को दिक्कत ही दिक्कत है। मजदूरों का हक छीना जा रहा है और बर्बादी के कगार में देश आ चुका है। अब तानाशाही चल रही है, जैसे हिटलर था, वो अपनी मनमानी कर रहे थे हिंदुस्तान में, और ये सरकार बदली जाएगी। युवा हमारा शांत नहीं बैठेगा जब तक ये सरकार बदली जाएगी, तब तक हर युवा, हर कांग्रेस के साथ है और इसको बदलना होगा। सर क्या क्या दिक्कत क्या आगे? कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कोरोना के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है किसान विरोधी, युवा विरोधी, ये पिछले दरवाजे से आती है और एकदम बगैर किसी किसान यूनियन संगठन से बात किए हुए, बगैर देश के किसानों से बात किए, बगैर देश के अन्नदाताओं से बात किए हुए पीछे के गेट से ये लोग ऐसा कानून, काला कानून पास करते हैं जिसमें किसान पीछेगा, जिसमें अन्नदाता की मार होगी। लेकिन सरकार कह रही है 70 साल बाद किसानों को आजादी मिली। सर सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। हम जब मानते जब सरकार एमसीपी के ऊपर, एमएसपी के ऊपर कोई कानून लाती, एमएसपी के ऊपर रेट 1 रुपए भी महंगा कोई भी अनाज बिकता, उसके ऊपर केस का प्रावधान, सजा का प्रावधान होता। यह सरकार जन विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। हम किसानों के खिलाफ जो संसद में जबरदस्ती विधेयक आया है उसके हम खिलाफ है। सारे किसान पंजाब का, हरियाणा का, हम हरियाणा से आए हैं, हम खिलाफ है इस बिल के। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 70 साल बाद किसानों को आजादी मिली। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री ने कब तक एक बार भी सच नहीं बोला। लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, प्रधानमंत्री का हम कैसे विश्वास कर ले? प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता हो हम उसका कतई विश्वास नहीं करते। नहीं, आपको क्यों लग रहा है काला कानून है? काला कानून है। नरेंद्र मोदी जो कानून लाता है सारे काले कानून लाता है। बड़े जनता के हित में एक भी काम किया हो तो आप बताइए हमें। भाई हमने चाहिए इंसाफ चाहिए, हमने सारे बेरोजगार हो रहे हैं। ये सारा यूथ, सारे हम बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान अपना अनाज कहीं। प्रधानमंत्री ने रेल प्राइवेट कर दी, सारे हर चीज को प्राइवेट करने जा रहा है, तो मोदी का हम विश्वास किस बात पे करें? आप ये बताइए, हम नरेंद्र मोदी का इस बात पे विश्वास कर ले। मोदी की जबान पे विश्वास नहीं। मोदी झूठा मोदी, झूठा मोदी, झूठा मोदी, झूठा मोदी, बीजेपी, बीजेपी। बिल पास हुआ है, उसको लेकर लगातार देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस ने भी आंदोलन की खोल दी है। तमाम लोग सर क्यों लग रहा है आपको ये काला कानून है? सर किसान विरोधी कानून जो ये है बिल्कुल काले कानून है, क्योंकि इसमें कॉरपोरेट्स को इजाज़त मिल जाएगी, वो जितना मर्जी चाहे स्टॉक कर सकते हैं। जो ज़मीनें हैं उनमें अपनी ही ज़मीन में किसान जो है वो मजदूर बन जाएगा। और जो एमएसपी की बात है और जो तमाम चीज़ें हैं इसमें पूरी तरीके से सरकार एमएसपी के लिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार बार कि एमएसपी रहेगा जारी।
MS प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो कितना सच साबित होता है आप लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख भी दिए थे और जवान पे विश्वास नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ये विश्वास इसलिए नहीं है, प्रधानमंत्री झूठा है और प्रधानमंत्री का विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने जो पुरानी जो हरकतें हैं उस बताती हैं, पुराने जो जिस प्रकार से उन्होंने नियम कानून बनाए और जो भाषण दिए और वास्तव में वो कितने सत्य साबित हुए, कितने सत्य नहीं साबित हुए, जो उन्होंने कहा 70 साल बाद आज़ादी मिल रही है, किसानों को कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं वो। प्रधानमंत्री जी तो देश को आर्थिक आज़ादी दे रहे थे, पूरा आतंकवाद खत्म कर रहे थे नोटबंदी करके, उसका क्या परिणाम हुआ? प्रधानमंत्री जी तो 20 दिन का लॉकडाउन करके पूरे देश को कोरोना मुक्त कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और प्रधानमंत्री लेकिन ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था ना सर बिल। ये जिस तरीके से बिल पेश किया गया है, जिस तरीके से किया गया है, बिल्कुल गलत है और इन्होंने कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए, अच्छा, किसान की जमीन का, किसान अपनी ही जमीन में मजदूर बन जाएगा और ये बहुत ही देश के प्रगति में, आज भी देखिए आप जब GDP डाउन है तो केवल एक कृषि सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा प्रगति कर रहा है, तो जो प्रगति है उसको भी छीन लेना चाहते हैं और किसान को मजदूर बना देना चाहते हैं और कॉरपोरेट्स अपने साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं 15 लाख दूंगा, उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, आपने जो एक काला कानून लाके किसानों को, हमारे जो किसान हैं उनको बर्बाद करने का एक काम किया है। संसद में आपने जो ध्वनि मत से ये पारित करा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। मैं किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पश्चिम यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, श्री भैया अमर यादव जिंदाबाद, पश्चिम यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, श्री भैया अमर भैया जिंदाबाद, अमर यादव श्रीनिवासन अमर यादव श्रीनिवासन पश्चिम उत्तर प्रदेश से आई आवाज, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आई आवाज, यूथ कांग्रेस श्रीनिवासन, यूथ कांग्रेस अमर यादव, राहुल गांधी अमर यादव, श्रीनिवासन राहुल गांधी, राहुल गांधी श्रीनिवासन, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, श्रीनिवास जिंदाबाद, हर चोर जुल्म की टक्कर पे, हर चोर जुल्म की टक्कर पे, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा,